चलो यार, आज का टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था क्या कि ज्यादा पढ़ेंगे कम लिखेंगे। आज उल्टा है, आज बहुत सारी चीजें लिखनी है लेकिन समझाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं बस, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है HGP, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। पहले तो जीनोम का मतलब क्या है, जीनोम की बात करते हैं। तो जीनोम का सिंपल सा फंडामेंटल है, सिंपल सा तरीका समझाने का वो ये कि जीनोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, हम मैंने जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था तब स्टार्टिंग में बताया था जीनोम का मतलब, ठीक है। लेकिन अब जीनोम का मतलब क्या है? जीनोम का मतलब है ग्रुप ऑफ जीन या फिर ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, जब बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर लेती है तो उसको ग्रुप बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोम। क्लियर हो गया? ठीक है, तो उसकी बात आती है जीनोम की। अब बात ये आती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ग्रुप या फिर पूल है पूरा जो जीन्स का, उनको जब हम एक साथ स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट असलियत में क्या है? तो सुनो, देखो यार, हुआ ये 1990 में ना, 1990 में स्टार्टिंग में यूएस की दो स्टार्टिंग कंपनीज वो थी, मतलब सबसे मेन जो उसके अंदर काम करती थी वो थी उसकी एनर्जी रिसर्च कंपनी, मतलब जो एनर्जी के ऊपर काम करती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास जितने भी चीजें हैं, मतलब हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर जितना भी ह्यूमन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्यों ना उसको एक तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। बेसिकली वो ये करना चाहते थे कि हमारे हर एक सेल के डीएनए को निकाल कर, और हर एक सेल का मतलब हर एक सेल का मतलब कोई सा भी एक सेल सिलेक्ट कर लो, उसमें पूरा जो डीएनए है उसकी मैपिंग की जाए। मैपिंग की जाएगा मतलब ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, उसके हर एक बेस पेयर को लिटरली लिखा जाए कि भैया ए के बाद जी आ रहा है, जी के बाद टी आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है, जो भी आएगा, सी आ रहा है, टी आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे सीक्वेंसेस को लिखा जाए। तो इसीलिए इसको एक मेगा प्रोजेक्ट बोला गया था। तो बोलोगे मेगा प्रोजेक्ट का मतलब क्या? तो मेगा का भी तुम्हें समझ में आ जाए इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको सबसे पहले स्टार्ट करा तो कंपनीज ने, उसके बाद इसको यूके ने स्टार्ट किया। तो हम ऐसा मानते हैं कि यूएस और यूके की कौन सी वो थी, एक वेलकम ट्रस्ट नाम से था। तो उन्होंने मिलकर क्या करा, पहले स्टार्ट करा, समझ आया। उन्होंने क्या करना चालू करा, इन सब चीजों को मैपिंग करना चालू करा। लेकिन धीरे 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 बाकी कंट्रीज ने, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, इन सब ने भी उसको जोड़ लिया, तो उसके साथ कंबाइन हो। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बेसिक सा मतलब ये है कि हम पूरे जीन्स को, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर पूरा जो डीएनए है उसके सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेटाबेस में डाल रहे हैं। अब तुम लोगों इससे फायदा क्या होगा, तभी हम इसके लिए पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या गोल्स थे, क्या क्या हमें उससे फायदे हुए, क्या क्या फीचर्स थे वगैरह वगैरह, धीरे धीरे करके कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि HGP एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें हम सारे डीएनए के सीक्वेंसेस के ह्यूमंस के, बाद में और ऑर्गेनिजम्स के लिए भी करा, पहले भी करा, ठीक है। लेकिन हम ह्यूमन के लिए क्या करें, हर एक इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करके हम डेटाबेस में डाल रहे हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करता है यूएस और यूके ने, बाद में जाके इसको जर्मनी, जापान वगैरह सबने ज्वाइन कर लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 13 इयर्स लगे। कितने साल लगे? 13 साल लगे। और ये जाकर कंप्लीट कब हुआ? ये कंप्लीट हुआ 2003 में जाकर कंप्लीट, 2003 में कंप्लीट हुआ। असलियत में ये जो प्रोजेक्ट है ना यार, 2006 में कंप्लीट हुआ था। क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ना वो बहुत बड़ा है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इतना बड़ा है, इस वजह से उसको स्टडी करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगा। और ये असलियत में प्रोजेक्ट हुआ 2006 में जाकर, लेकिन वो क्रोमोसोम नंबर 1 की ही दिक्कत थी। इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि 2006 में ना होकर 2003 में इसको हम कंप्लीट मानते थे, लेकिन असलियत में 2006 मई 2006 में जाकर पहला क्रोमोसोम को दुनिया से मैप किया गया था। अब दोबारा सुनो, तो मैंने ये बोला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा सेकंड क्लास टॉपिक है इस चैप्टर का। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि हमारे पास जो पूरी इंफॉर्मेशन है ह्यूमंस के अंदर के, जो एक पूरा क्या नाम है सेल है, सेल के अंदर जितना बड़ा भी डीएनए है उस पूरे डीएनए को रिप्रेजेंट करना कि ए के बाद टी आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है, यू के बाद जी आ रहा है, जी के बाद ए आ रहा है, टी जो भी आ रहा है, सी जी टी कुछ भी आ रहा है, उन सबको लाइन टू लाइन रिप्रेजेंट करना। अब इसके कंप्लीट करने में लगे थे 13 साल। सबसे पहले इसको स्टार्ट करता है यूएस और यूके ने। यूएस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब एनर्जी के ऊपर काम करती थी, और दूसरा यूके की एक वेलकम ट्रस्ट थी, इन्होंने स्टार्ट करा। और फिर धीरे धीरे कई सारी कंट्रीज ने जो ज्वाइन करा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इन सब ने उसको बाद में ज्वाइन कर लिया। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 13 साल लगे, ठीक है। और असली तो 2006 में जाके कंप्लीट हुई, लेकिन 2003 मानते हैं कि तब तक लगभग सारी चीजें वो पास ऑन, मतलब सभी चीजें जा चुकी थी। और ये एक्सपेक्टेड था कि 2005 में जाके कंप्लीट होगा, मतलब ऐसा सोच रहे थे साइंटिस्ट कि 2005 में जाके कंप्लीट होगा, लेकिन 2003 में ही कंप्लीट हो गया।
इतना क्लियर? दूसरी बात, इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है कि यार इसको मेगा प्रोजेक्ट का सिर्फ एक रीजन से बोला जाता है, और वो रीजन ये है कि इसमें जो हमारा खर्चा हुआ ना वो बहुत ज्यादा लेवल पे हुआ, मतलब इसके अंदर जो खर्चा आया वो बहुत ज्यादा लेवल पे आया। अब तुम इस बात से एस्टिमेट कर सकते हो कि इतना महंगा कैसे पड़ा, कि हर एक बेस पेयर को ना काउंट करने में लगभग $3 रुपए लगते हैं। डॉलर कैसे पैसे निकालते हैं डॉलर, ठीक है, तो लगभग $3 पर बेस पेयर को काउंट करने में। चल ना, और तुम्हें अच्छी तरह याद होगा 3 × 10⁹ तक हमने बेस पेयर पढ़े थे कि उनके पास इतने सारे बेस पेयर होते हैं। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लगभग $3 बिलियन रुपीस खर्च हुए, $3 बिलियन। सारे बेस पेयर को काउंट करने में कितने रुपए खर्च हुए थे? लगभग $3 बिलियन। और तुम बोलोगे कि $3 बिलियन कैसे? तो सिंपल सा लॉजिक है कि कहां पर खर्च हुए। तो यार सिंपल सी बात है ना, साइंटिस्ट है इतने सारे काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस इतने सारे काम कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट्स इतने सारे काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे काम चल रहा है, तो इतने सारे पैसे खर्च होते हैं। और एस्टिमेट जब निकाला गया तो लगभग हर बेस पेयर को काउंट करने में लगभग $3 का खर्चा आया था। और तुम इस बात से भी हिसाब लगा सकते हो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि अगर आप पूरी बॉडी के हर एक सीक्वेंस को अगर एक पेज पर लिखो और हर पेज कॉपी के अंदर लिखो और हर कॉपी में अगर 1000 पेज हैं तो आपको कितनी बुक लग जाएंगी पता है? लगभग 3300 बुक्स लग जाएंगी आपको। तो बोलो कॉपी बोलो कुछ भी बोलो, 3300 किताबों की जरूरत पड़ेगी आपको उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। इतना बड़ा डेटाबेस है, समझा? हर बुक के अंदर 1000 पेज है तो ऐसी 3300 बुकें लगेंगी अगर आप हर एक बेस पेयर को अगर लिखना चाहोगे। समझा मैंने कहा? तो इतना बड़ा इंफॉर्मेशन की चीज थी। हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमने क्या करना चालू करा, ह्यूमंस की बॉडी को निकाला, उसके बॉडी के सेल को निकाला, सेल से डीएनए को निकाला और पूरे डीएनए को मैप करके लिख दिया कि इस डीएनए के अंदर ए के बाद टी आ रहा है, टी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद जी आ रहा है, जी के बाद टी आ रहा है, टी के बाद ए आ रहा है, पूरा मैप कर दिया। समझ आया? और इससे हमें बहुत सारी चीजें पता लगी, जैसे कि मैं सिंपल सा कॉमन आंसर बताता हूँ कि हम और तुम इतने ज्यादा बिल्कुल ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अलग है। मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा फीचर्स जो है वो तुमसे बिल्कुल अलग है। समझ आया? लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी बॉडी का जो डीएनए है ना वो सिर्फ 99.9% सेम है, सिर्फ 0.1% ऐसा जो अलग है, और उस 0.1 की वजह से हम जो कितने ज्यादा अंतर आ रहा है। समझ आ गया? तो ये कैसे पता लगा? इस पूरे जीन को मैप करके जब हमने एक ह्यूमन का जीन को मैप करा और जो दूसरे को करा तो क्या हमने देखा कि यार ये तो बिल्कुल सेम है, कि 0.1% से अंतर आ रहा है जिसके साथ इतना ज्यादा वेरिएट कर जा रहा है। आ रहा है? मैंने क्या बोला? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। दूसरी बात, जब किसी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डाला जाता है और कंप्यूटर के बेसिस पे काम किया जाता है तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। क्या कहते हैं? बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मतलब बायोलॉजिकल चीजों को कंप्यूटर डेटाबेस में डाल दिया जाए तो इसको कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मतलब बायोलॉजी और प्लस कंप्यूटर से इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स। कितना क्लियर हुआ? आप धीरे धीरे हम ये पढ़ने लगेंगे कि हमने करा क्यों, हमने क्यों डिसाइड करा कि हम ऐसा एक प्रोजेक्ट को काम कराएंगे, हमने क्यों डिसाइड करा, वगैरह वगैरह चीजें। तो पहले लिखते हैं, टॉपिक डालो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मैं बार-बार बोल रहा हूं आज की चीजों क्लास में लिखनी बहुत सारी चीजें। अब तो जब मैं पढ़ा दो समझ आ जाएगा, ये भी कॉमन इसके अंदर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैं बार-बार बोल रहा हूं, अभी जब तुम लिख लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करा क्यों गया। लेकिन अभी के लिए भी बता रहा हूं मैं तुम्हें यार, अगर मुझे पता होगा हर एक बॉडी के अंदर जीन यहाँ पर ये लाई करता है तो उसको चेंज करना, मैनिपुलेट करना आसान नहीं हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि पूरी बॉडी के अंदर ये वाला जीन ऐसे होता है, ये वाला डीएनए का पार्ट यहाँ पर होता है, ये वाला डीएनए का पार्ट यहाँ पर होता है, मैंने क्योंकि एचजीबी करा हुआ है। अब मान लो मुझे पता लग जाए कि किसी ह्यूमन को बचपन में बच्चे को किसी को इंसुलिन की दिक्कत है, तो मैं सीधा उसको टारगेट करूंगा जहां भी मुझे पता है कि ये इंसुलिन के लिए कोड करता है और सीधा उसको चेंज कर दूंगा। अगर नहीं पता होता तो मैं कर पाता क्या? इसीलिए एचजीबी की जरूरत है, इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट चलाया गया जिससे हमें पूरा पता हो बॉडी पर कि ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पर लाई करती है और अगर मुझे कभी मैनिपुलेशन करनी हो तो मैं वहां से उसको कर सकूं। कैसे की जाती है? इट इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन कैसे करनी है, क्यों करनी है, क्यों डिसाइड किया गया ऐसा करने का, तो वो ये सारा क्लियर हो गया। अभी टॉपिक डालो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें लिखना इट इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव का साथ में काम करना, इट इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव मेगा
research project, mega research project, mega research project. It was started in, next point है, it was started in 1990. It was started in 1990. It was started in 1990 and was expected to complete in 2005 and was expected to complete in 2005, but it got completed in 2003. In 2003 ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट क्रोमोसोम नंबर 1, एक्सेप्ट क्रोमोसोम नंबर 1 which was completed in 2006 ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कब कंप्लीट हुआ था तो तुम 2003 ही दोगे आंसर, 2006, लेकिन आंसर तुम क्या दोगे 2003 भैया। ये पता लगे कि यहाँ पर भी हमें डीएनए समझ नहीं आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास पूरा डीएनए है, मुझे पूरा डीएनए जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है ना, मुझे एग्जैक्टली पता है 2.2 मीटर डीएनए कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे खत्म होता है। हर एक सीक्वेंस कितने बेस पे होता है, मिलियन बिलियन बेस पे होता है, हर एक पता है मुझे कि ए यहाँ पर आ रहा है, बी यहाँ पर आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है, यू यहाँ पे आ रहा है, टी यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, जी यहाँ पे आ रहा है। ये बोल रही है डेट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मेरे पास अगर इतना बड़ा डीएनए है, मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा डीएनए है, इसमें यहाँ पे ए टी टी यू जी यू सी जी यू जी जी सी यू ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे एग्जैक्टली पता है कहाँ पे कौन सी चीज है। और मुझे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही ये पता लगा कि मेरा डीएनए और तुम्हारा डीएनए में लगभग सब कुछ सेम, बस 0.1% का अंतर है। तो अगर किसी 4 बंदों को तुम खड़े कर दोगे जिनको अलग अलग है, तो उसमें बस एक 0.1% का अंतर होगा कि किसी के पास ए आ जाएगा, किसी का टी आ जाएगा, किसी का जी आ जाएगा, किसी का सी आ जाएगा, और उन 4 एक पॉइंट की वजह से हम इतना ज्यादा डिफर कर रहे हैं। तो पूरा जो डीएनए है ना, ये जो पूरा डीएनए है, इसको उठाकर कॉपी पे लिख दूं मैं कि ए टी जी, ए आ रहा है, टी आ रहा है, जी आ रहा है, यू आ रहा है, सी आ रहा है। सो लिखना इज नोन एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अभी क्लियर है? हाँ, अब लिखो अगला पॉइंट, मेन पार्टनर्स वर मत लिखो, सीधा लिखो मेन पार्टनर्स। पहले लिखो, पहला पॉइंट लिखो, मेन पार्टनर से पहला लिखो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूडीसी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड लिखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसको शॉर्ट में एनआईएच भी बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये दोनों यूएस के हैं, बाद में एरो लगा देना दोनों पर, यूएस लिख देना, ठीक है। थर्ड वेलकम ट्रस्ट, वेलकम WELLCOME, वेलकम, वेलकम है हाँ, वेल WELL, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो इसके, ब्रैकेट वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके के ब्रैकेट में लिखो ज्वाइंड एज मेजर पार्टनर, ज्वाइंड एज मेजर पार्टनर, ज्वाइंड एज मेजर पार्टनर। मतलब सिंपल सी बात, पहले अमेरिका ने चालू करा था, उसको मेजर पार्टनर की तरह पहले वेलकम ट्रस्ट ने ज्वाइन करा यूके का, ठीक है। फिर जाके कई सारी कंट्रीज आ गई। तो डी पॉइंट में लिखना जापान, चाइना, कोमा लगाते जाना, जापान, कोमा चाइना, कोमा जर्मनी एंड फ्रांस ज्वाइंड, क्या नाम है, ज्वाइंड टुगेदर, ज्वाइंड टुगेदर, जापान, चाइना, जर्मनी और फ्रांस। क्लियर? अगला लिखो एम ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका एम क्या था? हम बहुत सारी चीज लिखेंगे, एम, गोल, मेथोडोलॉजीज,
तो बार बार ये लिख दे रहेंगे, ठीक है। तो एम ऑफ द एचजीपी, एम क्या था एचजीपी का, एम ऑफ द एचजीपी, पहला पॉइंट एम ऑफ द एचजीपी। देखो पहला एम ये था कि जितने भी जीन्स है ना, जितने भी बेस पेयर है ए टी जी जो भी है उन सबको मैप कर देना। तो पहला क्या था, सारी चीजों को मैप करना। तो पहला लिखो मैप टू मैप स्लैश टू मैप स्लैश सीक्वेंस टू मैप स्लैश सीक्वेंस all the genes of human genome project, all the genes of human genome project, all the genes of human genome project। ये प्रोजेक्ट छोड़ दो, ह्यूमन जीनोम लिखो सब, ह्यूमन जीनोम फुल स्टॉप। सेकंड टिल 2003 कॉमा all chromosomes were sequenced, all chromosomes were sequenced except ब्रैकेट में except chromosome number 1। क्रोमोसोम को शॉर्ट में तुम CHR भी लिख सकते हो, ये क्रोमोसोम नंबर 1, एक्सेप्ट क्रोमोसोम नंबर 1। थर्ड, लास्ट क्रोमोसोम that is chromosome 1, that is chromosome 1 was sequenced in was sequenced in May 2006, was sequenced in May 2006। अब क्वेश्चन आता है कि ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला आपने, तो लिखो क्वेश्चन, why HGP is a mega project, why HGP is लिखना is a mega project। इसमें लिखो पहला पॉइंट, the total cost, पहला पॉइंट, the total cost of estimating sequence, the total cost of estimating sequence जो मैं लिखा हूँ लिखो, cost of sequencing one base pair इक्वल टू में क्या कितना $3। एक बेस पेयर काउंट करने कितने हैं $3 एंड अगली लाइन में लिखना कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग, कितने बेस पेयर हमारे पास लगभग 3 बिलियन, ठीक है। तो 3 बिलियन बेसिस कितना हो जाएगा 3 3 9, तो 9 बिलियन $। कितने रुपए खर्च होंगे, क्लियर। सेकंड पॉइंट लिखो, लार्ज नंबर ऑफ बेसिस बी। सेकंड पॉइंट, large number of bases in human genome, large number of bases in human genome to be sequenced ब्रैकेट में लिख लेना वही सेम नंबर 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, सेम नंबर 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। थर्ड, हेलो, large number of nucleotide bases were sequenced, ब्रैकेट में डाल दो 3 बिलियन nucleotide bases, क्लियर। थर्ड, large number of scientists, comma technicians and lab assistants were required,
lab assistants were required. D point. 3,300 books in store. Sorry, that is so. 300 books. 3,300. So 3,300 books. Bracket में लिखो. Bracket में लिखो. Each having 1,000 pages. Each having 1,000 pages and each having 1,000 pages and 1,000 letters on each page and 1,000 letters on each page. मतलब 3,300 बुक लगेंगी अगर आप हर एक बुक 1,000 पेज की यूज कर रहे हो और हर 1,000 पेज के हर एक पेज पर 1,000 लेटर लिख रहे हो तब भी आपको 3,300 बुक लग जाएंगे. समझाया मैंने क्या हो रहा है? ठीक है. Each having 1,000 pages and 1,000 letters on each page are required to note down DNA basis sequence from a single DNA. Full stop. Next point. अब हम पढ़ेंगे goals of HGP. Goals of HGP. हम क्या चाहते थे HGP से? समझे? क्या चाहते थे हम HGP से? ठीक है, goals of HGP. यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो. अब मैं बताता हूँ. पहले मैं goals बता देता हूँ, फिर लिखेंगे. ठीक है? सुनो. तो यार goals क्या थे HGP के? मैं कर क्यों रहा था मेगा प्रोजेक्ट? इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा क्यों रहे हैं? तो मैंने पहले बता दिया वैसे, लेकिन अब थोड़ा और स्पेसिफिकली समझ लेते हैं. देखो यार, हमारे को ना पहले लगता था हमारे पास 90,000 से 1.5 लाख के अराउंड जीन्स है. ठीक है, तो ये करते क्या है? लेकिन बाद में जाके जब हमने एचजीपी कर ली तो हमें पता लगा यार हमारे पास 25-30 हजार जीन्स है. लेकिन ये करते क्या? हमारा पहला गोल तो ये था कि हम ये पता लगा लें कि जितने भी जीन्स हमें पता है वो करते क्या. पहला गोल ये पक्का समझ में आ गया. दूसरा गोल ये था कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने टूल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सके. टूल्स को इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि यार मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पता है. अच्छा, इसमें मैं दूसरा पॉइंट भी जोड़ देता हूँ, अगला वाला पॉइंट भी जोड़ देता हूँ कि हम अपनी नॉलेज को अलग अलग सेक्टर्स में ट्रांसफर कर सकें. मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. तो एक बंदा है जिसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, तो अगर मुझे पता है यार इंसुलिन ना बॉडी के एक जीन की वजह से बनता है और मैं ये पता लगा लूं कौन सा जीन है वो, तो मैं ये बात उसी कंपनी को बता सकता हूँ जो मेडिसिन बनाने में काम करती है, तो उस तरीके से काम करेगी और वो बनाने की कोशिश भी करेगी. बताओ समझना है कि नहीं है? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम अपने टूल्स को इंप्रूव कर सकते हैं. साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि कई सारी एथिकल सोसाइटी भी एस्टेब्लिश की गई थी सिर्फ इसलिए, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज को संभालने के लिए. इसको बोला जाता है ELSI. क्यों बोला जाता है? इसका सिंपल सा रीजन ये था कि जब आप ह्यूमंस पे काम करने लग जाते हैं, कई सारे धर्म, कई सारे रिलीजन, कई सारी चीजें उसके साथ हिंटर करने लग जाते, दिक्कत करने लग जाते, तो इनको काउंटर करने के लिए अलग से पूरी सोसाइटी एस्टेब्लिश करी गई थी, ये देखने के लिए कि ऐसा कुछ अगर इशू हो रहा है तो उसको हैंडल करेगी. समझ आया? तो हमने ये सारी चीजें इस वजह से करी ताकि हम इन सब चीजों को, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा बूस्ट कर सके, डीएनए के बारे में और अच्छे से जान सके, और कोई भी बीमारी अगर आ रही है उसके लिए हम अपने पहले से क्यूब लो. और डायग्नोसिस के लिए भी फिर मुझे डीएनए के बारे में पता होगा कि ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो मैं डायग्नोस भी जल्दी कर पाऊंगा किसी बीमारी को. क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल किसी बॉडी के अंदर ये वाली चीज काम नहीं कर रही है, जैसे तुम आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ोगे कि किसी को बीमारी एडी है, ठीक है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो पता लगेगा एक सिंपल तरीके से, मैं ये चेक करूंगा कि उसकी बॉडी में नहीं बन रहा, तो जिसकी बॉडी में बन रहा है उसकी बॉडी में ऐसा क्या है, तो मैं कंपेयर करके पता लगा सकता हूं. समझ आया मैंने क्या बोला? तो इस तरीके से पता लगेगा. आगे बढ़ो. तो टॉपिक डालो, गोल्स ऑफ एचजीपी. अभी मैं लिखवाने में बता दूंगा सेकंड पॉइंट में. गोल्स ऑफ एचजीपी. पहला पॉइंट लिखो, टू आइडेंटिफाई this, to identify 20,000 to 25,000, to identify 20,000 to 25,000 genes in human genome. Second point, to sequence. गोल है to sequence 3 billion bases. To sequence 3 billion bases. Third लिखो,
store the information in database. अपने डेटाबेस में सारी चीजें डाल सके. To store the information in database. Fourth, to improve tools for data analysis. Fifth point, to transfer related technology to other industries. अपनी बातें हम दूसरों को बता सके कि ये काम ऐसे चलता है तो ये फॉलो कर लो. To other industries. लिख लिया? लास्ट पॉइंट लिख लो. लास्ट है to address legal, ethical. पहले लिखो to address ethical, कॉमा लीगल. सबका पहला वर्ड कैपिटल लिखना, पहला अल्फाबेट. एथिकल कॉमा लीगल कॉमा या फिर एंड लिखो, एंड सोशल इश्यूज. एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज ब्रैकेट में लिखो, कैप्स में लिखना सारा. ELSI लिख लिया. अब नोट बना के एक पॉइंट लिखना. नोट बनाओ और फिर लिखो. मैं